नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अब्दुल रज़ाक शाह कश्मीरी। मुझे उम्मीद है मुझे देखने और सुनने वाले तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सब दोस्त अहबाब को सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे और आपको हक और सच बात करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको बदगुमानी से बचाए। मेरे दोस्तों, नौजवानों, मेरी जो आज की वीडियो है ये स्पेशली आज़ाद कश्मीर के जितने भी मेरे दोस्त नौजवान मेरी बहनें देख रहे हैं, ये मेरी वीडियो उन सब के लिए है। मेरे दोस्तों, गुज़श्ता काफ़ी महीनों से आज़ाद कश्मीर के अंदर बारिशें न होने की वजह से आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे मकामात पर इंसान, हैवान, चरिंद परिंद पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सबसे पहले जब मैंने उलमा से सुना है कि जब किसी कौम के अंदर, जब किसी माशरे के अंदर बेहयाई, फाहिशी, नाच गाना, डांस और सूद खाना आम हो जाए, छोटे बड़े का अदब एहतराम ख़त्म हो जाए, तो फिर उस कौम के ऊपर अल्लाह की नाराज़गी शुरू हो जाती है। आज बारिशों का ना होना इस बात की निशानदेही है कि अल्लाह ताला पहले मुझसे और फिर आप सबसे हमारे आमाल की वजह से नाराज़ हैं, और जिसकी वजह से बारिशें नहीं हो रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिद्के दिल से दुआ है कि अल्लाह नबी की उम्मत के सदक़े और शहदाए करबला के सदक़े, ऐ अल्लाह हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, स्याकार हैं, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। ऐ अल्लाह हमें नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला बना, हमें अपने बताए हुए तरीक़ों पर चलने वाला बना, हमें आपस में मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद फरमा। तो मेरे दोस्तों और नौजवानों, आज से 20 या 25 साल पहले की बात है कि आज़ाद कश्मीर में हमारे जिन बर्तनों में हम पानी चश्मों से लाया करते थे, उनको, जो हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, उनको गडवे कहा करते थे। बहुत कम घरों के अंदर ये टंकियाँ, ड्रम, आज तो हर घर में, किसी घर के छत पे सब्ज़, किसी के छत के ऊपर सुर्ख, और बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ मौजूद हैं। कहीं पे सीमेंट वाली बड़ी बड़ी टंकियाँ लोगों ने बनवाई हुई हैं। तो मेरे दोस्तों और नौजवानों, जब घरों के अंदर जब हमारी ख़वातीन चश्मों से पानी लाती थी, उस वक्त भी हम खाते भी थे, पीते भी थे, गुस्ल भी करते थे। हमारी ख़वातीन कपड़े भी धुलाई किया करती थी, खाने पकाने की ज़रूरियात भी पूरी करती थी इसी पानी से। लेकिन लोगों के अंदर इत्तेफाक था। कोई पानी की वजह से, कहीं मैंने नहीं सुना कि कहीं पानी की वजह से किसी गांव में, हमारे गांव में या किसी भी आज़ाद कश्मीर किसी जगह में ख़वातीन के अंदर बड़ा इत्तेफाक हुआ करता था। सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और स्पेशल असर के टाइम ख़वातीन इकट्ठी गांव से पानी लाने के लिए जाती थी। और आज हर घर के ऊपर टंकी मौजूद है। पानी न होने के बावजूद फिर भी आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे मकामात पर लोगों ने बोर करवा लिए हैं। आज भी पानी है, लेकिन लोगों के दिल, मेरे और आपके जो दिल हैं, इन दिलों के अंदर से इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रही। हमारे अंदर से एहसास और हमदर्दी ख़त्म हो गई। हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके मानने वाले हैं
एक ग़ज़वे के अंदर, एक जंग के अंदर मैंने उलमा से सुना है कि 4 सहाबी रसूल जंग में बहुत शिद्दत के ज़ख्मी थे और उनको प्यास की शिद्दत ने बहुत तंग किया था। तो एक शख्स पानी लेकर गया, पहले एक सहाबी रसूल के पास, तो उन्होंने कहा साथ वाले को पिलाओ, पहले ने दूसरे को, दूसरे ने कहा तीसरे को पिलाओ, तीसरे ने कहा नहीं चौथे को, और फिर जब चौथे के पास पानी गया तो उन्होंने कहा कि नहीं सबसे पहले वाले को दो। तो हत्ता कि पानी किसी एक ने भी नहीं किया और चारों ने जामे शहादत नोश कर ली। मैं और आप उनके मानने वाले, मैं और आप आका नामदार सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो मेरी बात करने का मकसद दोस्तों और नौजवानों, पानी आज भी है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि आपके पास अगर घर में ये पानी का सिर्फ एक गिलास मौजूद है, इंसानियत इसी चीज़ का नाम है। हम पूरा दिन लड़ते रहते हैं, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, कभी मसलक के नाम पे हमारी लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती। एक दूसरे पे हम फतवे से फतवे लगाते रहते हैं, लेकिन अमलन हमारा मज़हब इस्लाम हमें इंसानियत सिखाता है। मेरे दोस्तों और नौजवानों, अगर हमारे घर के करीब कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई चरिंद, कोई परिंद अगर प्यास की वजह से उसकी डेथ हो जाती है आज के दौर में, तो यकीन जानिए कल रोज़े क़यामत मैंने और आपने उसका हिसाब देना है। तो मेरे दोस्तों और नौजवानों, अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे और ये जो पानी की किल्लत है ये दूर हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें, हम नमाज की पाबंदी करें। हमारे घरों में कुरान, बेटी की जब शादी होती है और माँ और बाप बड़े ज़ोर के साथ भाई दुल्हन के सर पे कुरान रखते हैं, लेकिन आज किसी गांव में आप चले जाएं, किसी माँ, किसी बाप और किसी भाई की ख्वाहिश नहीं कि हमारी बहन या बेटी कुरान की तालीम हासिल करे, वो मदरसे में जाए। हम सारे, सबसे पहले मैं और आप जो देख और सुन रहे हैं, अमलन हम दीन से बहुत दूर हैं। सिर्फ हमारी ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क मदीना की रियासत बने, यह हमारी ख्वाहिश है, लेकिन मैं और आप वो काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं कि जो मदीना की रियासत में किए जाते थे। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बातों को नहीं मानते। हम नबी आका नामदार सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन नबी की नहीं मानते। अल्लाह के नबी ने जो तरीक़ा बताया ज़िंदगी गुजारने का, उन बातों पे हम अमल नहीं करते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न और इंस को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किए। 2023 में हमारा गुज़रा और सना सलीमो तो कुत्थे गई हैं। 2024 आया तो मैं सोच रहा था शायद हम कुछ सबक सीख लें, और अब 2024 में हमारे पढ़े लिखे, अनपढ़े, अमीर, गरीब, मर्द, ख़वातीन इस काम पे लगे, नकदा को का डठा रतों का। हम अपने नबी को रोज़े क़यामत जाके ये बताएंगे कि हम दुनिया में जाके ये कुछ करते थे। क्या हम दुनिया में टिकटॉक बनाने के लिए आए, बेहयाई और फाशी फैलाने के लिए आए? तो मेरे दोस्तों बात लंबी हो गई है। बाज़ नेट इशू की वजह से मेरी मुकम्मल वीडियो अपलोड नहीं होती। अगर मेरी वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है तो मैंने अपने नाम से, रज़ाक शाह के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, आप मुकम्मल वीडियो उधर देख सकते हैं।
تو میری بات کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، آزاد کشمیر کے میری بہنوں اور بیٹیوں، اگر آپ کے گھر میں صرف یہ گلاس پانی کا موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے اپنے جسم پر پتھر باندھے، پھر بھی گلا شکوہ نہیں کیا۔ آج ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ شارٹ کٹ اور مختصر میری بات کا مرکزی خیال یہ ہے، آزاد کشمیر کے میرے دوستوں اور نوجوانوں، اگر آپ کے گھر میں یہ پانی کا ایک گلاس بھی موجود ہے تو کوشش کریں اپنے پڑوسی کو، اپنے ساتھ والے ہمسائے کو، اپنے رشتہ دار کو، اس کو کال کر کے کہیں کہ میرے گھر میں پانی کا ایک گلاس موجود ہے، اور آدھا گلاس اس کو دیں اور آدھا خود استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے اور نیکی کی بات آگے پھیلانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری بات سے کسی دوست احباب کی دل آزاری یا دل شکنی ہوئی ہو تو انتہائی ادب کے ساتھ معذرت۔ والسلام